हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी गाइड वन। ये भी हमारे चैनल के नाम में इंक्लूडेड है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास। ये सब डायमेंशन आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका एक बड़ा ही प्यारा सा स्लोगन है, टूवर्ड्स को एग्जिस्टेंस नॉट एलिमिनेशन, कि हमें को एग्जिस्टेंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि एलिमिनेशन पे। सो बेसिकली मैन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता क्या है? वो एक नेगेटिव इंट्रैक्शन है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जब भी अगर ऐसा कोई आंसर लिखना आए तो आपको ये कीवर्ड जरूर यूज़ करना है, या मतलब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो, जहाँ पे दो कम्युनिटी प्रेजेंट हो, तो आप ये कीवर्ड काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ नेगेटिव इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ विच रिजल्ट्स इन लॉस और हार्म ऑफ बोथ। मतलब एक का नुकसान नहीं होने वाला है, इनके कॉन्फ्लिक्ट में दोनों का ही नुकसान होने वाला है, ह्यूमन बींग एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। अभी होता कैसे है वो हम आगे डिस्कशन में देखेंगे। सो ये एक ऐसे डायग्राम शो किया गया है जिसमें एक तरफ फॉरेस्ट का एरिया दिखाया गया है, दूसरी तरफ ह्यूमन का लैंडस्केप दिखाया गया है। ये पिक्चर हमें शो कर रही है जब डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ से मीट करती है या ओवरलैप कर देती है। मतलब कि डेवलपमेंट करते करते हम काफ़ी इको सेंसिटिव एरिया में पहुंच गए हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और अब सिचुएशन ये है कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन दोनों ही सेम जगह पे कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अब को एग्जिस्टेंस जरूरी क्यों है? देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी वाइटल है हमारे इकोसिस्टम बैलेंस के लिए। अगर वाइल्ड लाइफ को ही हम अपने इकोसिस्टम से एलिमिनेट कर देंगे तो जो एक एनर्जी फ्लो का बैलेंस बना हुआ है हमारे इकोसिस्टम में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके काफ़ी ड्रास्टिक रिजल्ट्स रहेंगे। क्या पता अर्थ से ह्यूमन बींग का नामो निशान ही मिट जाए। अब एलिमिनेशन है वो तो इम्पॉसिबल होता है। ये तो इम्पॉसिबल ही रहेगा कि आप वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो, और ये एथिकली भी काफ़ी रॉन्ग रहेगा। जो को एग्जिस्टेंस है वो इंश्योर करती है कि जो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन है वो रहे, और वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। अब कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कॉजेज होते हैं? हैबिटेट लॉस हो जाता है वाइल्ड लाइफ का। जब आप उनके एरिया में जाके अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करोगे तो उनका हैबिटेट या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है या फिर टुकड़ों में बट जाता है, मतलब फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं उस चीज़ के। अब डेवलपमेंट में आप क्या क्या करते हो? जैसे आप डिफोरेस्टेशन करने लग जाओ, बहुत ही बड़े लेवल पे माइनिंग स्टार्ट कर दो, या रोड डेवलपमेंट, रेलवेज, डैम्स और अर्बन एक्सपेंशन हो जाए, जिससे कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, और इन वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट एरिया है वो फ्रेगमेंट हो जाता है। जब ह्यूमन बींग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की तरफ जाने लग जाए कि उसको जो फार्मिंग करने के लिए अभी लैंड है वो कम पड़ जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे तो डेवलपमेंट कर ली, तो अब खाने के लिए जगह, खाना उगाने के लिए जगह तो चाहिए होगी, तो फिर फॉरेस्ट की तरफ चलने लग जाते हैं, जिससे कि फार्मिंग एंड इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट एरियाज, इट इंक्रीज द क्रॉप रेडिंग एंड लाइफ स्टॉक प्रेडेशन। ठीक है, फिर बार बार वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर लैंड में आगे घुस जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज भी हो जाता है। जो फूड और वाटर अवेलेबिलिटी होती है वाइल्ड लाइफ के लिए, उसमें डिक्लाइन आ जाता है, क्योंकि अगर ड्रॉट्स हो जाएँ या फिर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हो जाए। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि एक सीज़न में वेदर कुछ और था, फिर अगले साइकिल में उसी सीज़न में एकदम से वेदर में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि अब वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप सोचो, जैसे समर बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे हैं और विंटर एक्सट्रीमली कोल्ड की तरफ जा रहे हैं। मतलब चीज़ें अब एक बैलेंस से हट के अपने एक्सट्रीम्स की तरफ चल पड़ी है, तो उसमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि ड्रॉट्स हो जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होता है। उस वजह से एनिमल्स फिर मजबूरी में गांव और खेतों की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना पीने को पानी है, ना खाने को खाना है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन बूम हो जाए एकदम से, तो उसमें क्या होगा? मोर पीपल एंड सेटलमेंट इज इक्वल टू ग्रेटर ओवरलैप बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। अब वर्टिकल तो ह्यूमन डेवलपमेंट होती नहीं है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही होती है। मतलब इंसानी जो रिहाइश है वो ऐसे फैल जाती है ज़मीन पे चारों तरफ। तो जब वो एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में फैलेगी, तो अगर इस डायरेक्शन में फैल रही है ऐसे, तो वो चारों तरफ जाएगी, जिसमें कि वो फॉरेस्ट एरिया को भी इंक्लूड कर लेती है। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी भी अच्छी नहीं है। हमें इसलिए बोलते हैं कि बढ़िया सी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, और पॉपुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, हमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जो कॉरिडोर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, जैसे कि अगर फॉरेस्ट में एनिमल्स का कोई कॉरिडोर बना हुआ है कि मतलब हाँ ये फिक्स जगह है, यहाँ से तो एनिमल्स अपना आना जाना करते ही हैं। अगर वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाए और इलीगल ग्रेजिंग एंड हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाए तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज हो जाए, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो ऑल्टर कर देता है एनिमल्स के मूवमेंट को, और जो रिसोर्सेज पे स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये कुछ कॉजेज़ देखी हमने मैन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट की। अब हम देखते हैं जब ये कारण होते हैं तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब इनके रिजल्ट ये रहते हैं कि जो ह्यूमन कैजुअलिटी होना स्टार्ट हो जाती है, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको इंजरी होने लग जाती है और उनकी भी कैजुअलिटी हो जाती है। क्रॉप और लाइफ स्टॉक का लॉस होता है, काफ़ी कॉमन सा है ये। अब इसमें कई बार क्या होता है कि रिटेलिएटरी एक्शंस लिए जाते हैं, जिसमें हम एनिमल्स को मार देते हैं या इंजर्ड कर देते हैं या फिर उनको कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है उन स्पीसीज़ में एक थ्रेट फैल जाती है सर्वाइवल की, और वो पैनिक करने लग जाते हैं, और फिर उस चक्कर में भी वो बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं या फिर काफ़ी ये कह सकें कि एग्रेसिव हो जाते हैं और ह्यूमन पे अटैक करने लग जाते हैं जान बचाने के लिए। इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक और सोशल भी होता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है और फूड इनसिक्योरिटी का खतरा बन जाता है। अगर बार बार एग्रीकल्चर लैंड में वाइल्ड लाइफ का इंक्रोचमेंट होता रहेगा तो वहाँ फिर फूड इनसिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा बन जाएगा। कंजर्वेशन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे कि जो कंजर्वेशन पॉलिसीज़ में लोगों का ट्रस्ट है वो ख़त्म होने लग जाता है, और जो हमने किसी भी स्पीसीज़ को अगर बचाने के लिए कोई ड्राइव रन कर रखा है तो लोग उससे थोड़ा पीछे हटने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जान बचाएं या फिर इस जानवर को बचाएं, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान होता है। अब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैप है, आपको आंसर्स में बनाना ही बनाना है। जो इंडिया में कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजरली मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, वो ऐसे आप अलग अलग एरियाज़ पे ऐसे ऐसे शेड करके दिखा सकते हैं। जो हायर कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स हैं वो असम का रीजन है, उड़ीसा का है, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़, ये वाली बेल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेजर एलिफेंट कॉरिडोर भी है जो कि वेस्ट बंगाल में है। उत्तराखंड वाला एरिया, यहाँ पे टाइगर वगैरह मिलते हैं, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये आप ऐसे अलग अलग शेड बना के इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं जो कि हमें को एग्जिस्टेंस की को प्रमोट करने की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम जो एनिमल्स के कॉरिडोर हैं उनको प्रोटेक्ट करें और रिस्टोर करें। जो हम अपना लैंड यूज़ करते हैं उसकी हमें काफ़ी साइंटिफिक प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिटरेंट्स हैं उनका काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ होना चाहिए, जैसे कि हमें बैरियर्स को यूज़ करना चाहिए, डिटरेंट्स को यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस क्रॉप रेडिंग एंड लाइफ स्टॉक प्रेडेशन। एक काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट था जो कि शायद उसका नाम एलिफेंट्स को डिटरेंस के लिए यूज़ किया गया था। हाँ, तो जो केन्या में और बोत्सवाना में बहुत ही सक्सेसफुल केस स्टडी है बोत्सवाना और केन्या की, वहाँ पे बी हाइव फेंस का यूज़ किया गया था। ये जो है एलिफेंट्स को दूर रखने के लिए इसमें मतलब फेंसिंग ऐसी बनाई गई है जिसमें मधुमक्खी जैसी आवाज़ आने लग जाती है, और उससे एलिफेंट्स को काफ़ी शायद डर लगता है, वो उस चीज़ से दूर ही रहते हैं। तो इससे नेचुरली उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उस एरिया में आना जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है वो कम हो गया। काफ़ी सक्सेसफुल केस स्टडी रही है ये। आप ऐसे ट्रेंचिंग बिल्ड कर सकते हैं एनिमल्स, फिर एक दो बार जब इसमें गिरने लग जाते हैं तो फिर वो इस एरिया को नेचुरली ही अवॉइड करने लग जाते हैं इस बात को। अब अर्ली वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए, जैसे कि कैमरा ट्रैप होना चाहिए, हमें लोकेशन का पता होना चाहिए। जो खूंखार एनिमल्स होते हैं उनकी अलर्ट मैसेज वाला फैसिलिटी होनी चाहिए। एक जीपीएस कॉलर हम कंसिडर कर सकते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज आर यूज टू गिव अर्ली अलर्ट्स एंड ट्रैक एंड रैपिड रिस्पॉन्स। ऑल्सो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कंपनसेशन भी होना चाहिए, और जो को एग्जिस्टेंस है वो कंजर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए। हमें कंजर्वेशन को बैलेंस करना चाहिए विद डेवलपमेंट, जिससे कि हमारा एक सस्टेनेबल फ्यूचर बन सके। अब जो बिफोर एंड आफ्टर हैं, बिफोर कॉन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर को एग्जिस्टेंस, जब को एग्जिस्टेंस इनटॉलरेंट होते हैं तो वहाँ क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है, क्रॉप डैमेज होती हैं, फियर रहता है दोनों में, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, जिससे कि रिटालिएटरी एक्शंस फिर लिए जाते हैं दोनों ही साइड से। अगर हम को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करें तो उसमें जो हैबिटेट है वो रिस्टोर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होंगे, दोनों साइड ट्रस्ट बनेगा, पार्टिसिपेशन होगा, और हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे। अब ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है,
आप देख लेना। आप ऐसे भी अगर मतलब कोई आंसर लिखना आए तो मेन मेन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, तो इससे भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कुछ पता है या नहीं। अब जो की टेक अवे है इससे वो यही है कि जो मैन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है वो लैंड यूज़ एंड गवर्नेंस चैलेंज को काफ़ी इंटेंसिफाई कर रहा है थ्रू द डेवलपमेंट प्रेशर जो कि आज के टाइम गवर्नमेंट पे है। और उससे इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अब इसका सॉल्यूशन इसी चीज़ में है कि हमें हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉरिडोर्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव प्लानिंग की तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा कोट है, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, जो कहता है कि लिव विद नेचर नॉट अगेंस्ट इट। अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तो आप इस कोट को याद कर सकते हैं। So that's it from my side today. Thank you for watching my video. If you like, then please like, share, and subscribe my channel. It will motivate me. Okay, and I will keep making such informative videos. So thank you. Have a nice day.